जो 318 रन बनाकर जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो आउट हुई है, क्या इस सूरत हाल में आपको लग रहा है इस मैच की? जी, पाकिस्तान का रिप्लाई अच्छा है और एक शान मसूद जब से क्रीज पे आए हैं थोड़ा सा पॉजिटिव रन स्कोरिंग भी हो रही है। इमाम उल हक के बारे में मैं कहूंगा कि वो हमेशा ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। क्रीज पे जरूर टाइम वो स्पेंड करते हैं लेकिन वो एक नलीफाई हो जाता है, वो कोई एडवांटेज नहीं होता क्योंकि वो स्कोरिंग बहुत स्लो कर रहे होते हैं। तो वही सूरत हाल आज भी थी और ये हमेशा कहा जाता है कि पॉजिटिव रहें, जरा स्कोरिंग ज्यादा करें। तो बहरहाल ये कि वो आउट हो गए हैं लेकिन ये कि उसके बाद से शान और अब्दुल्ला शफीक खासतौर पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल कर सके, पोस्ट कर सके। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि 318 जो ऑस्ट्रेलिया के रन्स थे उसमें 52 एक्स्ट्रास थे। यानी अगर आप उन 52 एक्स्ट्रास को माइनस कर दें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ 260 पे ऑल आउट हुआ है। लेकिन 52 एक्स्ट्रास इज जस्ट अनपार्डनेबल, बहुत बिल्कुल हरगिज नहीं होना चाहिए था। और इसमें बाइज और लेग बाइज बहुत ज्यादा हैं, वाइड 15 हैं, तो that reflects poorly on Pakistan. Obviously, Test cricket के अंदर wide is a crime, I believe. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैस ये बड़े अच्छे कुछ नुकात की जानिब इशारा किया। 44 गेंदों का सामना किया इमाम उल हक ने एंड ही स्कोर्ड 10 रन्स। क्या विकेट के ऊपर सेट होने के लिए आपको 44 गेंदों से भी ज्यादा बॉल्स चाहिए कि उसके बाद आप एक सिली मिस्टेक करें और आप आउट हो जाएं? आई मीन isn't it enough to get settled to get set on a crease against Australia? इमरान भाई, मैंने कल भी आपको बात की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप लोग जीतना चाहते हो, देखें ड्रॉ के मैं तो नहीं जाऊंगा ड्रॉ पे, मैं जीतना चाहूंगा, तो आपने एग्रेसिव मोड में रहना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डिफेंसिव मोड में जाओगे तो वो आपको हर्ट करेगी, क्योंकि अगर आपने कामयाब रहना है, ऑस्ट्रेलिया का एक फंड है, एग्रेसिव खेलोगे तो वो बेचारे शैलो में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। इमाम उल हक का यही तो इशू रहा है। मैंने कल भी आपसे पॉइंट आउट किया था कि आपकी जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज हकीकतन बात है, जब सुबह उठा तो लिटरली वो एक ड्रामा सीन नहीं होता कि मैंने अपनी आंखें रब करके देखा, मैं कहा ये हाईलाइट पिछली तो नहीं कोई लगी, ये क्या होगा आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कि एकदम सारे आउट होके वापस चले गए। तो पाकिस्तान का दिन बहुत अच्छा रहा, बॉलिंग आपकी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन जो बैटिंग में बार बार मैंने कहा ना, लोग पक्के हैं बात सुन सुन के इंटेंट वो कहीं ना कहीं स्टिल मिसिंग है। आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट देखें, जब तक आप एग्रेसिव स्टार्ट, मैं नहीं कहता कि आप हर बॉल के लिए आप बाउंड्री के लिए जाएं, ऑब्वियसली जो अच्छी बॉल है उसको आपको इज्जत भी देनी पड़ती है, लेकिन बैड बॉल्स को आपको निकालना भी पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो मसला हमारा रोटेट द स्ट्राइक का बहुत बड़ा एक इशू। अभी भी आप देखें कि शान मसूद और जब अब्दुल्ला शफीक अपना बैटिंग कर रहे थे तो कहीं ना कहीं लगता है कि मिसकम्युनिकेशन भी बीच में होती है, गैप है कम्युनिकेशन का, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट्स अभी भी आपकी उस लेवल की नहीं। लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल अगर आज देखूं तो बहुत अच्छा इस वक्त तक क्रीज के ऊपर दोनों बैट्समैन मौजूद हैं। अल्लाह करे इतना बड़ा कोई स्कोर तो नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। आमिर जमाल की बात करूं, चाहे शाहीन की बात करूं, चाहे हसन अली की बात करूं, तो आई होप कि पाकिस्तानी बैट्समैन इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है। और लिटरली कह रहा हूं, एमसीजी की विकेट बैटिंग ट्रैक है, इस पे बैट्समैन बड़ा अच्छा स्कोर भी करते हैं। मैंने कहा ना कि डेविड वार्नर के लिए बड़ा जबरदस्त अपना बैटिंग ट्रैक है। तो आप ये समझते हैं कि जिस पेस से अभी हम खेल रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला का स्ट्राइक रेट 52 है, शान मसूद 57.69 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि इसको मजीद हमें फर्दर ट्रिगर करना चाहिए या ये ठीक है? देखिए इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का, देखें ना, दो चीजें इमरान भाई, अगर मैं जितना मर्जी भी कहता रहूं एग्रेसिव खेलना, एग्रेसिव आपको पता है पाकिस्तान का तो अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एग्रेशन तो पाकिस्तान ने ज्यादातर नहीं दिखाया। आपको बहुत कम नजर आता है कि पाकिस्तानी टीम एग्रेशन के अंदर आपको नजर आए बैटिंग करते, जैसे फखर जमान ने वंस इन अ ब्लू मून वो जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इनिंग्स खेल दी थी वनडे के अंदर। तो जिस तरीके से पाकिस्तान टीम इस वक्त चल रही है और खास करके आपकी विकेट्स इंटैक्ट हैं, तो इट्स बेटर कि आप विकेट्स अपने हाथ में रखें। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि आप डॉट बॉल ज्यादा खेलेंगे, वो प्रेशर आपकी मिडिल ऑर्डर पे आएगा, आपके बैट्समैन पे आएगा। आपको रोटेट द स्ट्राइक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्लेयर्स रोटेट द स्ट्राइक करते रहते हैं, विकेट्स इन हैंड आपकी रहती हैं। अभी तक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की गई है। अभी चाय की ब्रेक हुई है, अभी तक आपकी एक विकेट गई है, 250 समथिंग ऑड रन से अभी आप लोग पीछे हैं। लेकिन अगर ये दोनों पार्टनरशिप अगर कामयाब होते हैं बनाने में, फिर आपको पता है बाबर आजम पे फिर मैं वही बात करूंगा, कल भी बात कर रहे थे कमेंटेटर्स, आज भी बात कर रहे थे, क्राउड का भी शोर था, सारे मामला हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सब चीजें हैं। बात करते हुए भी डर लगता है, लोग एकदम ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं कि भाई आप कौन से इतने बड़े क्रिकेटर हैं जो उनके खिलाफ बात करें। लेकिन एक चीज अब जिम्मेदारी है, आप कप्तानी से उतरे हैं, आप बड़े बैट्समैन हैं, बड़ा बैट्समैन अब बन के दिखाएं, आप बताएं कि मैं हाँ बल्ले से जवाब मैं देना जानता हूं, मैं बड़ा बैट्समैन हूं। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रेशर है बाबर के ऊपर। इरशाद साहब, डू यू एग्री विद अवैस कि बाबर आजम के ऊपर एक जिम्मेदारी भी ज्यादा है? और ऑब्वियसली जिस एग्रेसिव अप्रोच की बार बार अवैस बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को इस एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही खेलना चाहिए।
किया। और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को एक फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना चाहिए और एक अच्छी पोजीशन में उनके बॉलर्स उनको ले आए हैं और अब जो बैट्समैन हैं वो भी स्टेडली खेल रहे हैं, तो इसको एडवांटेज बनाना चाहिए और एक अच्छा स्कोर करना चाहिए। और 318 कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है, उससे आगे जाना चाहिए इंशाल्लाह। तो पूरी कोशिश यही होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये भी वैसे पॉइंट आउट सही किया कि जो हमारे बेस्ट बैट्समैन हैं और इवन पहले जो सऊद शकील भी अब आएंगे, तो इन लोगों को अब बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहिए। यूजुअली दो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और हम भी अपने इस फोरम पे, आप सभी एक्सपर्ट्स भी और हम भी इस बात के कायल हैं कि किसी भी प्लेयर को एक आध मैच खेलने के बाद नहीं हटाना चाहिए, उसे चांस देना चाहिए उसकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। जैसे सरफराज को पहला मैच खिलाया गया, फिर शान ये कहते नजर आए कि नहीं, उन्हें ड्रॉप करना वर्ड ठीक नहीं, हमने उन्हें आराम दिया है, नाम कुछ भी दे लें। इमामुल हक में ऐसा क्या है, वो क्यों इनविंसिबल हैं पाकिस्तान के अंदर बुरा परफॉर्म करने के बावजूद, चाहे वनडे मैचेस हों, चाहे वो मौजूदा टेस्ट मैचेस हो, टेस्ट सीरीज हो, इतना बुरा परफॉर्म करने के बावजूद क्यों वो उनको नहीं छेड़ा जाता अपनी जगह से? अच्छा इमरान, इसमें यह है कि ये एक बात बहरहाल मैं कहूंगा कि ओवरऑल टेस्ट एवरेज तो बहरहाल इमाम का अराउंड 50 है और उसी चीज पे उनको डिफेंड किया जाता है कि उन्होंने एवरेज अच्छा मेंटेन किया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। एक ओपनर को अगर वो रेगुलरली उस तरह से नहीं खेल रहा है पॉजिटिवली और बड़े स्कोर्स नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली किसी और अच्छे ओपनर को ट्राई करना चाहिए। इस दफा यंग साइम अयूब को भी ले गए हैं, बहुत प्रोलिफिक प्लेयर हैं वो और बहुत ही डैशिंग प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि अगर थर्ड टेस्ट में उनको ट्राई करें। और बिल्कुल सारे जो फॉर्मेट्स हैं उसमें वो खेलते हैं फर्स्ट क्लास में और बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पाकिस्तान। What do you say Awais on this, on about इमामुल हक? देखिए, इमाम का तो ऑब्वियसली एवरेज की उन्होंने बात की, तो झूठ नहीं, अगर उनकी एवरेज देखें तो 50 की ऑड रन, और ऑब्वियसली जब आप 50 रन पे देखते हो तो आप कहते हो हाँ यार, ही सूटेड टू बैटिंग ऑफ पाकिस्तान के, चलो जी इनको ओपन करवा दें। लेकिन अगर मैं हालिया से मैं देखूं तो डिक्लाइन बहुत ज्यादा इमाम की इनिंग्स में है। आपको मुझे याद हो, मैंने आपसे एक बात इमरान भी उस दिन की थी कि आई गेस ऑफेयर में कर रहा था कि जब मैच स्टार्ट हो रहा था पहला टेस्ट मैच, तो इमामुल हक की वीडियो चल रही थी ट्विटर पे जहां पर उनकी 2 स्निक्स लगी थी और लोगों ने लिखा हुआ था ऊपर याला खैर करी, क्योंकि पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है। तो वो जो एक इश्यू उनका रहा है, ज्यादातर स्निक का बात करूं या ज्यादातर स्लिप कॉर्डन एरिया के अंदर वो कैच देते हैं। आज भी देखें, वो बॉल बहुत अच्छी थी, ये नहीं मैं कहता कि इमाम ने गलत शॉट खेली है, वो लिटरली बहुत अच्छी बॉल पड़ी है, वो बॉल अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मिली है स्पिनर को जहां पर वो आउट है। मैंने इसलिए कहा ना कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑब्वियसली थिंक टैंक जो वहां बैठा है उसको बेहतर पता है विकेट कैसी है, अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूं, लेकिन शायद एक स्पिनर से आप शॉर्ट हो, स्पिनर को होना चाहिए था अगली इनिंग्स के लिए कि पाकिस्तान अच्छा जो उनसे एक ज्यादा प्रेशर डाल सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आपके पास 2 चले, अच्छी बात है, एक वार्म अप मैच आपको फिर मिल गया था जहां पर आप अपने तगड़े प्लेयर्स को ट्राई कर सकते थे, साइम को कर सकते थे, दूसरे मामला को, क्या आपके पास आइडिया होता है कि यार हाँ ये लड़का इसमें सूट कर सकता है। क्योंकि चाहे आप इंग्लैंड की बात करें चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके जो ओपनर्स हैं इन्होंने तो पूरे डायलेमा ही चेंज कर दिया। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ इशारा करना चाह रहा था कि एक नेचुरल गेम भी तो एक नेचुरल रिदम भी तो एक प्लेयर का होता है ना। जैसे हम वार्नर की बात करते हैं, वो चाहे जितने चांसेस ले, हर मैच के अंदर 1-2 चांसेस वो लेता है, उसको चांसेस मिलते हैं, लेकिन वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है और उससे होता क्या है कि वो एक टीम का ऐसा पैटर्न सेट करके शुरू में जाता है। इवन उस्मान ख्वाजा को भी मैं इसमें कोट कर सकता हूं, ऐसा पैटर्न सेट करके जाता है कि टीम के लिए मुश्किल नहीं होती है फिर 300-400 रन बोर्ड के ऊपर लगाना। तो एक नेचुरल गेम भी तो प्लेयर को अपनी करनी चाहिए। हमारे जो ओपनर्स हैं वो इन खुतूत पे क्यों नहीं सोचते? क्या उनको कोई बता नहीं रहा या वो खुद नहीं करना चाहते, खुद डिफेंसिव हो जाते हैं? देखिए, डिफेंसिव असल में माइंडसेट की बात होती है, लेकिन मैंने कहा ना कि उस डेविड वार्नर से तो हमें इश्क है ना कि हम उसको हमेशा ही कहते हैं भाई चल मेरा बच्चा तू स्कोर कर, कोई मसला नहीं, हम इधर बैठे हुए हैं, हम कैच भी ड्रॉप कर देते हैं और उसको फिर बाउंड्रीज पे इश्क है, 100 और 50 से इश्क है। चाहे पिछले टेस्ट मैच की आप बात करें, पिछले जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी उसमें भी आपने ड्रॉप किया था। वहाब रियाज अली कल झलकियां देख रहा था, उसमें भी कल वहाब रियाज की बॉल पे ड्रॉप किया, शाहीन वाली बॉल पे अब्दुल्ला ने कर दिया। एक चीज पता है कि अच्छी है, वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को देखें ना, तो मेरे साथ क्योंकि जब एक्स क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक बैठे तो उन्होंने एक मुझे बात बताई थी कि इसका जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट होता है वो ये होता है इमरान भाई कि जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया पहला, अगर 1 ओवर की बात मैं करूँ ना, 1 ओवर वो स्टार्ट में चेक करते हैं कि बॉल की मूवमेंट क्या है, सीम मूवमेंट क्या है, एयर में कितना मूव कर रही है बॉल।
जब उनको जज हो जाए ना कि हाँ ये चीज हो रही है, दूसरे ओवर में वो लिटरली अपनी बाउंड्री लाजमी निकालते हैं कि एग्रेसिव वो रखते हैं अपने आप को, वो शैलो में नहीं जाते बिल्कुल ठीक। आपको। लेकिन वो माइंडसेट की बात है कि यार हाँ मैंने एग्रेसिव रहना है, मैंने शैलो में नहीं जाना, मैंने एग्रेसिव खेलना है, यहाँ पर मैंने स्कोर करके अपनी टीम को देना है। मैंने बताया ना बेसबॉल क्रिकेट ने और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने बिल्कुल चेंज करके रख दी है टेस्ट क्रिकेट। आप देखें वो आते हैं, वो एग्रेसिव खेलते हैं, 150 करें 100 करें और फिर उसका रिजल्ट भी तो वैस्ट निकलता है। अच्छा रिशाद साहब, हम काफी दिनों से बात करें लेकिन हम स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करें। मैं कुछ न्यूज़पेपर स्टोरीज भी पढ़ रहा था, पाकिस्तानियों के जो बूथ्स हैं वो भर रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं देखने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो वहां पे रहते हैं। क्या मायूस हो रहे होंगे या क्या आपको क्या लगता है कैसी क्रिकेट देखने को उनको मिल रही है, और पाकिस्तान टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दीज एक्सपैट्स, उनको एंटरटेन करने के लिए उनके घर में खेलने गए हैं हम? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशाइंद है कि पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं स्टेडियम में, और जितना भी हैं वहां पे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसी मायूसी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से उसको मेंटेन किया है हम मायूस इस बार भी नहीं करेंगे लग रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल ये कि कोई अच्छे प्लेयर्स को देखने का मौका मिल रहा है, और इस पे मैं सिलेक्टर्स को डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा कि जो पाकिस्तान के अच्छे परफॉर्मेंस थे, इस तरह के मीर हमजा हैं, आमिर जमाल हैं, खुर्रम शहजाद हैं, और इवन अब T20 स्क्वाड में भी अगर आप देखिए तो हसीबुल्ला हैं, साहिबजादा फरहान हैं, अब्बास आफरीदी हैं, इनको चांस दिया है सेलेक्टर्स ने। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रेंड है, आई एम ऑल फॉर इट। और मेरे ख्याल में इसमें चले अब एक बात तो हमारी टीम में अच्छी होगी ना। पहले ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स को बड़ी एफर्ट लगाना पड़ती थी पाकिस्तान को मुख्तलिफ क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर गिराने के लिए, अब वो नहीं करनी पड़ती, अब खुद ही माशाल्लाह प्लेयर्स हमारे वो जिम्मेदारी सर अंजाम दे देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया वैसे आपका भी कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मेलबर्न टेस्ट के हवाले से जी हम बात करें, और पाकिस्तानी टीम इस वक्त ब्रेक चल रही है, दो के अभी एक्सपेक्टेशंस बेहतर है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रैक रिकॉर्ड एज आर एनालिस्ट सेट कितना अच्छा नहीं है, बट वी होप कि ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह से मेंटेन ना रहे और कुछ बेहतरी आए।